आज हम देखेंगे साधारण ब्याज में टाइप 4। ठीक है, हमने पिछले 3 टाइप देखा, अब आज ये चौथा टाइप है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो चौथा टाइप क्या है? चौथा टाइप है कि जब ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात हो। ठीक है, इसमें इस तरह के टाइप में प्रश्न आपसे ऐसा पूछेगा जिसमें आपको ब्याजों का योग दिया रहेगा या ब्याजों का अंतर दिया रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं उसी तरह का एक प्रश्न है। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन क्या है? इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है? मूलधन। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं इसको दोनों तरीकों से आपको समझाता हूँ, तभी आपके बात दिमाग में बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये कि साधारण ब्याज बराबर, जो सबसे सिंपल तरीका है लगाने का, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार अगर आप करते हैं तो एक बार आप 7 वर्ष का ब्याज निकाल दीजिए और एक बार 10 वर्ष का ब्याज निकाल दीजिए। ठीक है, तो 10 वर्ष के ब्याज में से अगर 7 वर्ष का ब्याज घटा देते हैं तो वो किसके बराबर होना चाहिए? 150 रुपए। ठीक है, और यहीं से आपका प्रश्न क्या होगा? बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम कितना, 10 वर्ष का पहले इसका निकाल दीजिए, 7 वर्ष का। 7 वर्ष का अगर साधारण ब्याज अगर आप निकालते हो, सीधे फार्मूले में रख दीजिए। 7 वर्ष का जब निकालेंगे, मूलधन मान लीजिए कि पी है, पता नहीं हमको, वही तो निकालना है। तो मूलधन गुणे दर, 7 वर्ष के लिए दर 5%। दर में कोई चेंज नहीं है, दोनों समय के लिए 5% ही है। ठीक है, तो दर कितना हो जाएगा? 5 गुणे समय कितना? 7 वर्ष के लिए, एक बार 7 वर्ष के लिए निकाल दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा? 5×7=35 बटा के 100 पी। ठीक, और दूसरी बार आप निकाल दीजिए कितने समय के लिए? फिर दूसरा साधारण ब्याज आप निकाल दीजिए 10 साल के लिए, क्योंकि 7 और 10 का बोल रहा है ना, 7 वर्ष और 10 वर्ष। तो दूसरा जब 10 वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? मूलधन वही रहेगा, समय वही रहेगा, ब्याज दर वही रहेगी, और समय क्या हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा बटा में 100। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50p/100। ठीक है, ये आ गया आपका साधारण ब्याज, 7 साल के लिए और 10 साल के लिए। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? प्रश्न के अनुसार आप क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, 10 साल में से 7 साल को घटा देंगे, यानी 50/100p माइनस कितना? 35/100p बराबर कितना है? 150 रुपए के बराबर। यही है ना साधारण ब्याजों का अंतर, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर रुपए कितना है? 150 है। तो ये 10 वर्ष का ब्याज हो गया और ये 7 वर्ष का ब्याज उसमें से निकाल देंगे तो किसके बराबर हो जा रहा है? 150 रुपए के बराबर। अब यहाँ से मूलधन आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कॉमन ले लीजिए या घटा लीजिए कहेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पी को बाहर निकाल दीजिए और 100 इसका, इसीलिए मैंने इसको कटाया, इसलिए नहीं कि बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 100 एलसीएम ले लीजिए, 50-35 = 150। ठीक, अब इसमें से निकाल दीजिए, 50 में से 35 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा? 15 बटा के 100 बराबर कितना है? इसको इधर से आप काट दीजिए, 15 दाम में 150 और इसका पी बराबर 10 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। ये आ गया आपका मूलधन। ठीक है, ये आ गया आपका मूलधन। ठीक, एक तरीका तो आपका ये हो गया। ठीक, अब मैंने दोनों एक जगह इसलिए लगाया ताकि आपको शॉर्टकट ट्रिक कैसे मिलता है वो भी आपको पता चल जाएगा यही देखने से। ठीक है, अगर हम इसको सीधे एक लाइन में लगाएं, ठीक, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा में दर गुणे समयों का अंतर
अंतर। ठीक है, ये फार्मूले पे आप सीधे रखिए। ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है, 150 रुपए गुणे 100 बटा के दर, दर कितना है 5% गुणे समयों का अंतर, समय का अंतर यानी 10 माइनस 7 कर दीजिए। ठीक, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर दीजिए। 150 गुणे 100 बटा के 5 गुणे 3। ठीक, 5 तिहाई 15, 15 एक कम 15 और ये सीधे 1000 रुपये। एक तरीका तो ये हो गया, जैसे प्रश्न बोलता है वैसे आप करते आइए। दूसरा तरीका ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आपको सिंपल मेथड याद है, सिंपल मेथड में भी कुछ नहीं है। देखिए ट्रिक आपका कहाँ से बन रहा है, ये ध्यान दीजिए जरा, आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। ट्रिक आपका कहाँ से बन रहा है, अगर आप जैसे ही इसको घटाते हैं, ठीक है, 10 साल और 7 साल का ब्याज घटा रहे हैं, ठीक है, तो जो अंतर आ रहा है बस उसका कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, सेम ट्रिक पे आकर तुरंत लगेगा। यही स्टेप आप उठा लीजिए, वही ट्रिक हो गया। नीचे का जो स्टेप है यानी पी की जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, पी की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा विस्तार करके यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। अगर जो पी की वैल्यू निकाल रहे हैं, इधर 150 है, ठीक, और 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। ठीक, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये ब्याजों का अंतर ही तो है, समय का अंतर ही तो है ये। ठीक है, समयों का अंतर ही तो है। कैलकुलेशन करके आप लगाइए, या ध्यान दीजिए, आप सीधे इसमें ध्यान दीजिए। देखिए दिख रहा होगा आपको कुछ, ये जो समय का अंतर है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 50 दर से अगर इसका गुणा कर दें, ये यही तो हुआ है, 50 माइनस 35, इसमें दर से भी गुणा है, समय में दर से गुणा हुआ है, इसमें भी समय में दर से गुणा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, लास्ट स्टेप बिल्कुल आपका ट्रिक हो गया। ठीक, और सिंपल मेथड से करेंगे तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ दिमाग में सोचने की है। मैं आपको लगा इसलिए रहा हूँ ताकि समझाने के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन आप लगा पाओगे, तुरंत सोचिए और लगा देंगे फटाक से। आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बड़ी बात है जिनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, आपका जो ट्रिक बनता है वो भी आपके साधारण जो सिंपल मेथड होता है उसी में से उठा के बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपका ट्रिक है, वो यहीं से उठा के बन गया। ठीक है, यहीं से उठा के आपका क्या हो गया, लास्ट स्टेप बिल्कुल उठा के ट्रिक बन गया आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से रुपए 400 कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में बोल रहा है कि जो 5 वर्ष का ब्याज है, ठीक है, उसका, और जो 3 वर्ष का ब्याज है उसका, इन दोनों का अंतर कितना है, 400 रुपए है। ठीक है, अगर हम 5 वर्ष के ब्याज में से 3 वर्ष का ब्याज घटा देते हैं तो उसका अंतर कितना आता है, 400 रुपए आता है। तो बताइए कि वह मूलधन क्या है। ठीक है, तो मूलधन, तो हम बताए थे कि मूलधन बराबर, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, अंतर गुणे 100 बटा में दर गुणे समयों का, समयों का अंतर, अंतर। ठीक है, अभी हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि अगर अगला जो प्रश्न है हम ऐसा देखेंगे कि उसमें उसका दर भी अलग होगा और समय भी अलग होगा। ठीक है, तो समयों का जो अंतर निकालते हैं मैं बताऊंगा, उस प्रश्न में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इस प्रश्न को देखिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, ब्याजों का अंतर आपको कितना दिया है, 400 रुपए, ये हो गया ब्याजों का अंतर, गुणे 100 बटा में दर कितना दिया है आपको, 4%। ठीक, 4 लिखिए, 4% गुणे समय क्या दिया है, 3 वर्ष और 5 वर्ष है ना, तो 5 - 3 कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन कर दीजिए, 400 गुणे 100 बटा में 4 गुणे, और ये 5 में से 3 निकल गया 2। ठीक है, 8 हो गया, तो ये 4 से 4 आप कटा दीजिए, 4 × 1 = 4, फिर इससे कटा दीजिए,
50 बार में ये 50 और 100 का गुणा कर दीजिए, यानी 50 गुणे 100। ठीक है, 5 एकम 5, 5,000 रुपए। यानी मूलधन क्या है, जो मूलधन है वो कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है, ये तो ट्रिक के माध्यम से हो गया। ठीक, साधारण मेथड से आपको उतना ही काम करना है कि 5 वर्षों का ब्याज माइनस 3 वर्षों का ब्याज बराबर किसके, 400 रुपए। ठीक है, 5 वर्षों का ब्याज यानी कितना हो जाएगा, मूलधन गुणे, मान लीजिए मूलधन गुणे दर, दर कितना है 4%, समय कितना है 5 वर्ष बटा के 100, और माइनस मूलधन गुणे दर कितना 4% और समय कितना 3 वर्ष बटा के 100 बराबर किसके 400। यहीं से लग गया, खत्म कहानी। ठीक, 100 एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम लेके उधर तिरिया गुणा कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा 20p माइनस 12p बराबर किसके 400 गुणे 100 के। ठीक, 20p में से 12p निकल जाएगा, कितना p 8p, 8p बराबर 400 गुणे 100। ठीक है, अगर आप इसको काटें 8 से काट दीजिए, 8 पच्चे 40, 50, और p बराबर 50 गुणे 100, तो p बराबर कितना 5,000 रुपये। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक से भी आपका ऐसा ही लगेगा, और साधारण ब्याज से भी अगर आप थोड़ा सा थिंकिंग रखिए अपनी, इसमें काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो पेन भी नहीं टच करेंगे और इस क्वेश्चन को लगा देंगे। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करता हूँ ताकि ये उन लोगों को समझ में आए जिनके समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपए है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा अगले 3 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष। तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये बोल रहा है कि 8 वर्षों का जो साधारण ब्याज मिल रहा है किसी राशि पर, वो कितना है 47,500 रुपए है। ठीक है, अब उस पे दो कंडीशन में ब्याज ले रहा है। ठीक है, पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है 10% है। ठीक है, तथा अगले 3 वर्षों के लिए कितना है 15%। यानी जो ब्याज की दर है वो दो टुकड़ों में है। ठीक है, पहले 5 वर्ष के लिए 10% लगा रहा है, और दूसरे 3 वर्षों के लिए कितना लगा रहा है 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुल ब्याज मिला के हमको कितना मिल रहा है 47,500 रुपए। तो प्रश्न के हिसाब से अगर सिंपल मेथड से करें, ठीक है, अगर हम सिंपल मेथड से करते हैं तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, यही होता है ना, समय बटा में 100। ठीक, तो हम कितना पहले 5 वर्षों का निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले 5 वर्ष का ब्याज अगर निकालेंगे, हमको मूलधन पता नहीं है, मान लीजिए कि वो पी है, गुणे दर कितना है, पहले 5 वर्ष के लिए दर कितना है 10% है, और समय कितना है 5 वर्ष है। ठीक, बटा में 100। तो ये तो हो गया आपका 50/100 पी। इसको छोटा नहीं करेंगे ताकि आसानी से ही हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, और दूसरे 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाल दीजिए। ये ब्याज लिख दीजिए यहाँ पे, ब्याज ब्याज। ठीक है, अगले 3 वर्ष का ब्याज अगर हम निकालें, दो टुकड़ों में हम निकाल लेते हैं ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन पी गुणे दर कितना है 15% हो जा रहा है, गुणे समय 3 वर्ष का है बटा में 100। यानी ये कितना हो गया 45, 15×3 = 45, 45/100 पी। ठीक है, अलग अलग हो गया, 3 वर्ष का ब्याज अलग हो गया और 5 वर्ष का ब्याज अलग हो गया। ठीक, अगर हम इनको जोड़ देते हैं, दोनों ब्याजों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न आपका यही बोल रहा है ना कि एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज, तो ये रहा 5 वर्ष का ब्याज और ये रहा 3 वर्ष का। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 वर्ष का हो गया। 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाना है 47,500 रुपये। तो जोड़ दीजिए 5 वर्ष और 3 वर्ष का ब्याज, तो 50/100 पी प्लस ये कितना है 45/100 पी इज इक्वल टू कितना 47,500।
47,500, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, या तो 50p प्लस 45p अपन 100 कर सकते हैं, ठीक। अब इसी 100 को उधर गुणा कर दीजिए, तो हटा दीजिए यहाँ से, बराबर 47,500 गुणे 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 95, 95p इज इक्वल टू 47,500 गुणे 100, ठीक। इसको कटा दीजिए, 19 बचे 95, और 19 से कटाइए इसको, 19 दूना 38, ठीक। और 9 बच गया 95, 19 बचे 95, 25 हो गया, फिर 5 से कटाइए, ये कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, यानी 500 गुणे 100, ठीक है। 500 गुणे 100, तो पी की वैल्यू क्या हो गई, 5 एकम 5, 4 जीरो लगा दीजिए, कितना 50,000 रुपये, ठीक। कितना हो गया 50,000 रुपये। तो ये तो हो गया आपका सिंपल मेथड। अगर इसी चीज को हम लोग ट्रिक के माध्यम से करें, तो ट्रिक के माध्यम से अगर आप करोगे तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर, इसमें दो फार्मूला होता है, एक तो ब्याजों का अंतर देता है और दूसरा ब्याजों का योग देता है, ठीक है। तो अंतर का फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, अभी योग का देखते हैं। तो मूलधन बराबर क्या होता है, तो ब्याजों का योग, ब्याजों का योग गुणे 100, ठीक, बटा में दर गुणे समयों का योग, ठीक है, समयों का योग, ठीक। लेकिन अलग अलग समय है और दर भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याजों का योग आपको कितना है 47,500 गुणे 100 बटा में दर आपका कितना है, अगर समयों का योग करते हैं तो 5+3 हो जाएगा, ठीक, 5+3, और दर कितना है, एक एक बार 5 के साथ कितना है 10%, ठीक, और 3 के साथ कितना हो जाएगा 15%, तो हम रख देंगे। समय कितना हो जाएगा, समय जब 5 वर्ष है तो उसके साथ कितना 10% प्लस 3 वर्ष है तो उसके साथ कितना है 15%, ठीक है। अब आ जाइए, आगे बढ़ जाइए, 47,500 गुणे 100 बटा में ये कितना हो जाएगा 50 और 45, 95, ये देखिए आप वहीं आके फिर खड़े हो गए, ठीक। ये जो है 47,500 गुणे 100, अगर इसको हम जोड़ के करते 95, अगर 95 को इधर करते तो वही चीज है, अगर हम इसको अगले स्टेप में यहाँ लिख दें, ठीक है, P बराबर, तो कितना हो जाएगा 47,500 गुणे 100, ऐसे देखिए 47,500 गुणे 100 बटा में अगर उधर से पक्षांतर करते हैं तो 95, उसी स्टेप में आके खड़े हो गए ना, ठीक है। तो यही आपका, यहाँ से आपका ट्रिक हो गया, और यही से सिंपल मेथड में से ही अगर लास्ट स्टेप को उठा लिए, आपका क्या है ट्रिक हो गया, ठीक। सिंपल मेथड से ही आपका ट्रिक उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए 47,500 गुणे 100 बटा 95, वही कैलकुलेशन कर दीजिए, 19 बचे 95, और इसको काट दीजिए, 19 दूना 38, और 9 95, 19 बचे 95, और 2 जीरो उतार दीजिए, 2500 हो गया, फिर 5 से कटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 बचे 25, यानी 500 गुणे 100, कितना हो गया 500 गुणे 100, ठीक है, यानी कितना हो गया 50,000। तो ये तरीका है, हमने एक टाइप आज ये देखा कि जब ब्याजों का योग और अंतर दिया हो और इस तरह से क्वेश्चन आपको मिले तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सिंपल मेथड ये है और ट्रिक ये है। अगर आपको ट्रिक नहीं भी पता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप सिंपल मेथड से बड़े ही आसानी से लगा पाएंगे इसको, और सिंपल मेथड कभी भूलने वाला नहीं है। ये फार्मूला लगभग सभी को याद रहता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, और इसी फार्मूले पे आपका पूरा क्वेश्चन बनता है,
बशर्ते परिस्थितियों को, अगर क्वेश्चन की परिस्थितियों को ध्यान दिया जाए, तो जिस तरह से परिस्थितियां बोलती है, अगर उस दिशा में आप कैलकुलेशन करते हैं, 100% आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रही हो, तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए डेली ला सकूं। इसके लिए आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और धन्यवाद दोस्तों।